टेंथ क्लास आज हम सोल्व करने वाले हैं इस पेपर को जो हमने हाफ ईयरली में एज एन एग्ज़ाम लिया था। ठीक है, आप इस पेपर को हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कर चुके हैं। सो वी विल डिस्कस दिस पेपर एंड लेट्स सी कि कहाँ कहाँ इस पेपर में इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी। ओके ओके, सो एज यू नो द पैटर्न ऑफ पेपर, सबसे पहले इसमें क्या होंगे, हमारे पास MCQs होंगे। उसके बाद हमारे पास 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, इस तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट विद MCQs। सबसे पहला क्वेश्चन है द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होगा, मतलब कि रियल या फिर इमेजिनरी। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज वी ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। सो डी क्या होता है अपने पास, ये होता है b² माइनस 4ac। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रियल बट अनइक्वल, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। एंड अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है देन रियल एंड इक्वल, दैट इज बी ऑप्शन। एंड अगर d की वैल्यू 0 से कम है तो दैट इज नॉट रियल और इमेजिनरी, दैट इज सी ऑप्शन। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। ठीक है, अब हम जानते हैं इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है। x² का कोफिशिएंट क्या होता है a, x का कोफिशिएंट क्या होता है b और नॉर्मल कांस्टेंट क्या होता है c। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखकर बताइए कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू क्या है 12 या -12। आंसर इज -12 क्योंकि हमें साइन का भी साथ में ही यूज करना होता है। ठीक है, c की वैल्यू है 9। सो व्हेन यू पुट द वैल्यू इन d दैट इज b² माइनस 4ac यू विल गेट इट -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज 4 इंटू c दैट इज 9। सो -12 का स्क्वायर होगा प्लस का 36 और यहाँ पर सॉरी -12 का स्क्वायर होगा 144 माइनस यहाँ से आप 3 के 2 पार्ट्स कर 9 के 2 पार्ट्स कर सकते हैं 3 इंटू 3 और दिस विल बिकम 4 3 ज़ा 12 4 3 12, तो दिस इज अगेन 144। हमें आंसर कितना मिला 0। और जब भी d की वैल्यू 0 आती है देन वी विल गो फॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपने पास b। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज x minus 2 the factor of x³ plus x² minus 4x minus 4। तो आपको बताना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। सो हाउ टू फाइंड फैक्टर, x minus 2 को हम किसके वैल्यू करते हैं 0 के इक्वल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 2। अब हम इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 का क्यूब, सबसे पहले x का क्यूब दैट इज 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4x 4 इंटू 2 माइनस 4। सो व्हाट इज 2 का क्यूब 8 प्लस व्हाट इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस व्हाट इज 4 इंटू 2 8 एंड 4। एक प्लस का 8 एक माइनस का 8, एक प्लस का 4 एक माइनस का 4। आंसर कितना आया हमें 0। सो अगर आंसर 0 आ रहा है तो इसका फैक्टर है, तो आंसर इज यस, दिस इज फैक्टर ऑफ x minus 2 is factor of this given polynomial. Okay, next question. If 5 times the 5th term of AP is 10 times the 10th term, then its 15th term is। आपसे पूछा गया है कि अगर 5 टाइम ऑफ 5 टर्म्स 5th term and 10 time of 10th term of an AP is equal, these two are equal। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि AP की जो 5th टर्म है A5, इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया और AP की जो 10th टर्म है उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, दीज आर इक्वल। तो आपको बताना है इसमें 15th टर्म क्या होगी। ठीक है, तो हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन,
इसे मैं साइड में सोल्व करता हूँ। चलिए बताइए, व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी? ए प्लस 4d, इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, इट इज़ गिवन। और दूसरा क्या है? ए प्लस 9d, दिस इज गिवन। मल्टीप्लाई कीजिए, 5a प्लस 5 इंटू 4 20d इज इक्वल्स टू 10a प्लस 90d। ठीक है, सबको ट्रांसपोज करो उधर, 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10a माइनस 5a और 90d माइनस 20d, हमने सबको ट्रांसपोज कर दिया, इस तरफ क्या बचा? 0। 0 इज इक्वल्स टू वट इज 10a माइनस 5a? 5a प्लस वट इज 90 माइनस 20? 70। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन पूरी इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ कर सकते हैं, दोनों तरफ करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए 0/5 तो 0 ही होता है, ये हम अलग अलग डिवाइड करेंगे इसमें, दिस इज द रूल। 70d/5, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, सॉरी, एंड यहाँ पर 5 इसके टेबल में 14, तो क्या मिला हमें? 0 इज इक्वल्स टू a प्लस 14d। बताओ a प्लस 14d क्या होता है? 15 होता है। तो व्हाट इज a15? a15 कितना आया हमें? 0। तो 15th टर्म की वैल्यू क्या आई? 0। हमसे ये पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15th टर्म, सो आंसर इसका क्या आया? 0। ठीक है, इस क्वेश्चन का सिंपल सा एक ट्रिक ये है कि यहाँ पर क्या है, 5 टाइम्स द 5th टर्म, 10 टाइम्स द 10th टर्म, सब कुछ सेम है, तो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, वही टर्म आएगी। 5 प्लस 10 15th टर्म, वो 0 हो जाएगी। ठीक है, हमेशा ऐसा होता है। ओके, so this is how you can solve these questions. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मैट्रिक्स ऑफ 2/2? सो इसका सिंपल सा है कि मैट्रिक्स में प्रोडक्ट कभी भी सेम नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट 90, 96, -96 एंड -90 आर द वर्टिसेस ऑफ। तो आपसे पूछा है कि ये चारों के चारों किस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं, तो वो रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा या ट्रेपीजियम होगा। अब हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, 90 एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, 96 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बनाकर देखते हैं। 90 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, और 96 यहाँ कहीं आएगा। ओके, अगला है -96, -9 इस तरफ आएगा, पहले x नेगेटिव y पॉजिटिव, और उसके बाद है सॉरी -90 यहाँ आएगा और -96 यहाँ आएगा। सो इफ़ वी जॉइन दिस फिगर वी कैन सी दिस इज ए रेक्टेंगल और स्क्वायर, इनमें से कुछ हो सकता है, तो चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये पॉइंट है 9,6, ये पॉइंट है 9,0, ये पॉइंट है -9,0 और ये पॉइंट है -9,6। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा? -9 से 9, 18 यूनिट्स। ये डिस्टेंस कितना होगा? 0 से 6 यूनिट। तो इसकी लेंथ आ रही है 18, ब्रेड्थ आ रही है 6, तो इसका मतलब साइड्स आर नॉट इक्वल, तो दिस इज ए रेक्टेंगल। सो हमें इसका आंसर लगाना है रेक्टेंगल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a is greater than b, written as a is greater than b, this is mentioned if and only if। ऐसा कब होगा a जो है वो b से बड़ा है? तो इससे हमें क्या पता लगा कि अगर हम a और b को माइनस करेंगे तो वो 0 से बड़ा आएगा। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 5 और 4 ले सकते हैं, तो a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई, ये अपने को गिवन है 5 इज़ ग्रेटर देन 4। अब अगर आप इसको माइनस करेंगे, 5 - 4 1, 0 से बड़ा आ रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव। a - b 0, ऐसा तब होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे। b - a नेगेटिव में जाएगा और a - b नेगेटिव, ये गलत है, तो हमारे पास ए ऑप्शन इसका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन दिस। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है कि ये लाइन जो है वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी। तो वाई इंटरसेप्ट निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, एक्स की वैल्यू 0 रख दो।
ठीक है। और एक्स इंटरसेप्ट निकालने का तरीका क्या है, वाई की वैल्यू 0 रख दो। तो हमें वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो हम एक्स की वैल्यू को 0 रख देंगे एंड व्हाट विल वी गेट, विल गेट अवर आंसर। सो चलिए पुट करते हैं, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 0 माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। 7 उधर भेजोगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा एंड y की वैल्यू क्या आई, -3, इधर जाके डिवाइड में -7/3। बी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। ओके, so this is how you can solve these questions. Paper was quite easy but it is you can say conceptual, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए ही पेपर लिए जाते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी पेंडिंग है। नेक्स्ट इज फॉर एन ए पी ए एन इज इक्वल्स टू 2n-3 देन 21st टर्म विल बी, ए एन इज 2n-3, तो 21st टर्म एन की जगह 21 रख दो, A21 विल बी 2 into 21 minus 3. So what is 2 into 21? 42. 42 minus 3 is 39. So इसका आंसर हमें क्या मिला, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, इफ x प्लस 3 डिवाइड्स दिस, x प्लस 3 जो है वो इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। देन k इज, तो k की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सिंपल सा स्टेप क्या होगा, वी विल यूज़ रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आई -3। ओके, फिर जैसे आप इसको -3 को यहाँ रखेंगे तो ये आएगा -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। वट इज़ -3 स्क्वायर, 9। वट इज़ यहाँ पर है अपने पास +12 -3k इज इक्वल्स टू 0। वट इज़ 9 + 12, 21। 21 उस साइड जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, तो -3k इज इक्वल टू -21। नेगेटिव एंड नेगेटिव विल गेट कैंसिल, k 3 उधर ट्रांसपोज होगा तो 21/3 दैट इज 7। सो हमें आंसर मिला 7, ठीक है। इसका आंसर हमें मिला ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, the coordinates of the point -3, 4 after reflection on y-axis। हमने इस -3, 4 को ग्राफ पे बना दिया, तो -3, 4 x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा यहाँ पर -3, 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में। और हमें इसकी रिफ्लेक्शन बनानी है y एक्सिस के अलोंग, मतलब y एक्सिस पे मिरर रखा है, तो ये बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज 3, 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 10th का ऑप्शन नंबर ए आता है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 3x + 5 इज ग्रेटर देन 17 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो दिस वाज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। अगर हम 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3x इज 17 - 5, व्हाट इज 17 - 5, 12। 3x इज 12 एंड x इज 4, सो हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, x इज लेस देन 4। नेक्स्ट, इफ टू लाइन्स 2x + 3y इज इक्वल्स टू 5 एंड ax - 2y इज इक्वल्स टू 6 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। सो इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, व्हाट डू वी नो अबाउट दिस थिंग, कि अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें पता लगा कि उन दोनों का स्लोप क्या होगा, -1। उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। हमने सीखा हुआ है इस चीज़ को, अगर दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल है तो वो लाइंस क्या है, पैरेलल। और दोनों का स्लोप अगर मल्टीप्लाई करने पे आता है -1 तो वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन इसमें लग जाएगी। ओके, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास दो लाइंस है, सबसे पहला काम होगा हमें इनका स्लोप निकालना होगा, तो मैं इस लाइंस को एक बार साइड में लिख देता हूँ ताकि हम इसको साइड में सोल्व कर सकें। 2x + 3y इज इक्वल्स टू 5 एंड ax - 2y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनको जनरल इक्वेशन में चेंज करेंगे। व्हाट वाज जनरल इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू mx + c। यहाँ से हम m का मतलब स्लोप होता है,
तो पहली इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा y विल बी माइनस का 2x प्लस का 5 होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है ना। सबसे पहले हम 2x को उधर लेकर गए तो माइनस का हो जाएगा और 3 को उधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड का हो जाएगा। तो आई कैन राइट दिस कि दोनों से 3 अलग अलग डिवाइड भी हो गया। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो पहली इक्वेशन का स्लोप कितना निकला, m1 माइनस 2/3। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को भी चेंज करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 2y को आप उधर ट्रांसपोज करो, 6 को उधर ट्रांसपोज करो तो ये आएगा y इज इक्वल टू ax माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या आया, a/2। m2 कितना आया अपने पास, a/2। ओके, यू कैन ट्रांसपोज दिस वेरी इजीली। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा m1 मल्टीप्लाई बाई m2 दैट इज -1। दोनों का स्लोप कितना होना चाहिए, -1। मल्टीप्लाई करते हैं, -2/3 इंटू a/2 इज इक्वल्स टू -1। नेगेटिव एंड नेगेटिव विल गेट कैंसिल, 2 and 2 will get cancelled, cross multiply, you will get value of a as 3. Okay, so this is how we can solve these types of question. The value of a is 3, option number B is right answer. Okay, question number 13, for an AP A89 क्या होगा, a plus 88d होगा, ज़्यादा सोचना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ x फॉर द इक्वेशन x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 40। तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट ए से निकाल देते हैं, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू +3। बट इज इक्वल्स टू में 0 होता तब ये आंसर सही था, लेकिन यहाँ इज इक्वल्स टू में 0 नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। ठीक है, दिस विल बी a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, उसके बाद 9 को आप ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आई, 40 प्लस 9 दैट इज 49, एंड एक्स की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट ऑफ 49 विद प्लस एंड माइनस साइन, तो दैट इज 7 प्लस 7 माइनस 7, दिस इज आवर आंसर। दूसरा तरीका है कि आपको पता है कि ये 40 क्या होगा, 10 इंटू 4 होगा, तो पहला नंबर 10 आना चाहिए, दूसरा 4 आना चाहिए। तो 7 प्लस 3 10, 7 माइनस 3 4। ऐसे भी आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो स्लोप इसका क्या होगा, हम सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 mx प्लस c। तो 12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एंड 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3x प्लस का 12, एंड दिस इज कॉल्ड स्लोप। तो आंसर आया -b। ओके, दिस इज हाउ वी कैन सोल्व दीज क्वेश्चंस। Now, since we were solving these questions, so I was explaining you this question, तो हो सकता है मुझे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगाओ, बट when you will solve these type of questions, ठीक है, जब भी आप इसको पेपर्स में करेंगे एग्जाम में अपने, तो आपको इन क्वेश्चंस में 20 से ज़्यादा मिनट्स ना लगे। ठीक है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ टाइम, वरना फिर बाद में बात आती है कि हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आपको टाइम को भी मैनेज करके रखना है। सो एज आई कैन सी, मुझे इन सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके सॉल्व करने में लगभग 19 मिनट्स लगे हैं। सो एज पर दिस आई थिंक यू विल बी एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन विद इन 30 मिनट्स। ठीक है, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा टाइम लेकर ही चलते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पूरा ही टाइम से हमें करना है, उस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। स्पीड हमें स्टार्टिंग से ही बना के रखनी होगी। ठीक है, सो लेट अस रिव्यू ऑल द क्वेश्चंस अगेन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने निकाला था रियल एंड इक्वल, सेकंड का हमने निकाला था यस, उसके बाद था 0, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, इट वाज रेक्टेंगल, ए माइनस बी इज पॉजिटिव, एंड सेवन्थ क्वेश्चन का क्या था, हमें वाई इंटरसेप्ट निकालना था, दैट वाज +3 और 3/7 और 7/3 -7/3। ठीक है, एंड उसके बाद था 21st टर्म कितनी होगी हमारी, 39 होगी, एंड वैल्यू ऑफ के इन 9th क्वेश्चन क्या निकाली थी हमने, +7 निकाली थी, मिरर इमेज निकाली थी इसकी 3,4, यहाँ पर x की वैल्यू 4 आई थी, यहाँ पे परपेंडिकुलर था तो इनकी वैल्यू आई थी, a की वैल्यू
टी आई थी, उसके बाद a प्लस 88t, 7 कोमा -7 एंड स्लोप वाज -3। ठीक है, फटाफट से हमने इन क्वेश्चंस को रिव्यू भी कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 3 सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 308। आपको 3 सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर निकालने जिनके स्क्वायर का सम 308 होना चाहिए। सो क्योंकि इन्हें कहा है कि हमें इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर क्या होते हैं? मल्टीपल ऑफ 2 या फिर डिविजिबल बाय 2। हमें 3 ऐसे नंबर चाहिए जिनके स्क्वायर को ऐड करें तो 308 आ जाए। तो सबसे पहला इवन नंबर हम क्या माने? हम मान लेते हैं x, लेकिन इससे हमारे आंसर गलत आने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं श्योरली वो इवन नंबर हो, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी श्योर है कि इवन नंबर ही होगा। अगला इवन नंबर क्या होगा? तो आंसर है इसके अंदर 2 ऐड करेंगे। अगला इवन नंबर क्या होगा? इससे पिछले वाले में 2 ऐड करेंगे, तो दिस विल बी 2x + 4। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इन तीनों का स्क्वायर का सम, दिस इज दे वांट टू आस्क कि तीनों के स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 308। सो वी विल सोल्व दिस हियर, दिस विल बी इक्वल टू 308। सोल्व कीजिए। व्हाट इज 2x का होल स्क्वायर? 4x स्क्वायर। यहाँ पर हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a + b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, 2ab 8x। ठीक है, उसी तरह से अगले स्टेप में आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab इज इक्वल्स टू 308। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, दिस विल बिकम 12x स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ x वाली टर्म को लिख लेते हैं, 8x 16x 24x। कॉन्स्टेंट टर्म्स 4 + 16 20। 308 को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो -308 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। What is 20 - 308? This will be -288. So I can write this 12x square plus 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 12x प्लस माइनस 288। 288 को आप ध्यान से सोचो। सो ये है 12 का स्क्वायर, है ना? 12 का स्क्वायर का डबल है, 144 छुपा हुआ है इसके अंदर। 144 का डबल कितना होता है? 288। तो ये क्या है? 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। सो आई कैन सी एक 12 यहाँ छुपा हुआ है, एक 12 यहाँ छुपा हुआ है, एक 12 यहाँ छुपा हुआ है, तो मैं 12 को कॉमन ले लेता हूँ। 12 को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचा? x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा? 2x, और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे था 12 × 12 × 2, तो यहाँ पे 12 × 2 दैट इज 24 बच गया, इज इक्वल टू 0। 12 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, 0/12 दैट इज 0, तो 12 का रोल खत्म। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप इज x स्क्वायर plus 2x minus 24 is equals to 0. Now you have a quadratic equation. You can use either quadratic formula or by splitting the middle term. जो आपको इजी लगता है आप उससे कर सकते हो. So we can see easily हमें मल्टीप्लाई करने पे चाहिए -24, ऐड करने पे चाहिए प्लस का 2, तो 6 और 4 साफ साफ फैक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं. सो आई कैन राइट दिस एज प्लस का 6x माइनस का 4x, 6 - 4 2 and 6 × 4 24. ठीक है, you can solve this further. You will get x + 6 and x - 4 is equals to 0. तो आंसर क्या आया? या तो x की वैल्यू -6 होगी या x की वैल्यू +4 होगी. ठीक है, ये हमें आ गई x की वैल्यू. ठीक है, नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन. इवन नेचुरल नंबर, तो हमें नेचुरल नंबर चाहिए. नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं होते, तो इसका मतलब x की वैल्यू ये तो नहीं हो सकती. तो x की वैल्यू क्या होगी? 4. दिस इज अवर आंसर? नो, दिस इज नॉट अवर आंसर. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था? हमें 3 नंबर्स बताने हैं. नेचुरल नंबर क्या होंगे? x की वैल्यू नहीं पूछी थी. तो तीनों नंबर क्या होंगे? सबसे पहले x की वैल्यू 4 पुट कीजिए, 8, फिर 10 और फिर 12. सो दिस इज आवर आंसर कि दोज 3 नंबर्स जिनके स्क्वायर का
सम 308 आएगा, वो है 8, 10 एंड 12. ओके, दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन एंड लेट्स प्रोसीड. Find three consecutive odd integers, the sum of whose square is 83. अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें 3 ओड नंबर निकालने हैं जिनके स्क्वायर का सम 83 हो. चलिए बताइए फिर ओड नंबर कैसे माने. पहला नंबर मान लेते हैं हम x, बट x इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है. जस्ट टू बी श्योर कि ओड ही हो, हम इस नंबर को ऐसे लिखेंगे. पहला नंबर क्या होगा, 2x + 1. दूसरा नंबर क्या होगा, 2x + 3. एंड तीसरा नंबर क्या होगा, 2x + 5. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन तीनों के स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए, 83. एंड 2x + 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 83. ठीक है. सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था. ठीक है. एंड यू विल बी एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ओड इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इसीलिए इसके अंदर हम दोनों आंसर्स को निकालेंगे. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो. Pause your screen for some time and solve this question. Okay, if you solve this question then you can match your solution. ठीक है. सबसे पहले हमने इसको एक्सपेंड किया by using identities. This is first, second, third. ठीक है. उसके बाद हमने इसको ट्रांसपोज करना स्टार्ट किया and this is our whole solution. Okay. सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, -4 एंड 1. क्वेश्चन में गिवन था इंटीजर, तो दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव, दैट्स वाई वी फाउंड बोथ ऑफ द वैल्यूज. सो वो जो 3 नंबर होंगे जिनके स्क्वायर का सम 83 आएगा, वो हो गया तो 357 या फिर -3, -5, -7. ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चंस. शैल वी प्रोसीड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट. इफ A is 3 1 -1 2, we have 3 matrices given and we have to find the value of x such that A + B - C is equals to 3x. ठीक है. तो हमें इनको सोल्व करना है. ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं. यहीं पे कर सकते हैं इसको तो हम. सो हमें निकालना है A + B - C is equal to 3x. Start putting the value of A. A है 3 -1 1 2 प्लस B है अपने पास 1 3 0 1 माइनस C है अपने पास 3 1 -2 1 एंड इट इज़ इक्वल्स टू 3x. ठीक है. तो नॉर्मल मैट्रिक्स के आप रूल में लगा सकते हैं. यहाँ पर मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, जो भी साइन है उसके अकॉर्डिंग. 1 + 0 माइनस प्लस एंड नेक्स्ट लास्ट होगा अपने पास 2 + 1 -1 इज इक्वल टू 3x. तो हमें यहाँ से क्या मिला आंसर, 1, उसके बाद 1 लास्ट 3 2 और ये 3 इधर ट्रांसपोज होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू x. तो x की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ से, 1/3 1/3 1 2/3. दिस इज आवर आंसर. ठीक है. सो मैट्रिक्स में ऐड सब्ट्रैक्ट करना दिस इज नॉट अ बिग डील, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं. दिस इज क्वाइट ईजी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 3 मैट्रिक्स दे रखी है. फाइंड वैल्यू ऑफ A² + B + 2C. ओके, सो हम पहले इन मैट्रिक्स को एक बार साइड पे लिख लेते हैं ताकि हम इसको सोल्व कर पाएँ. A is 2 1 0 2 2 1 0 -2. A matrix was 2 1 0 -2. B matrix was 4 1 -3 2 and C matrix was -3 2 1 4. हमें निकालना है A²
प्लस बी प्लस 2c। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वेयर। व्हाट इज ए स्क्वेयर? इट इज़ ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि आपको इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ए को ए के साथ में। सो यू रिमेंबर द रूल्स हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमें पता है पहले से ही। ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन दिस पार्ट विथ दिस पार्ट विथ दिस। चार एलिमेंट्स दोनों मैट्रिक्स में, तो हमें मेन मैट्रिक्स में भी 4 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप होगा अपना 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा अपना 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2, दिस इज सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट होगा अपना 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, एंड लास्ट पार्ट होगा यहाँ पर 0 इंटू 2 आएगा। बट बात एक ही है, बट फिर भी हम रूल्स के साथ ही चलते हैं। 0 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -2। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट। सो इसको सोल्व करेंगे, हमें क्या मिलेगा 4 0 2 -2 0 0 0 इंटू 2 0 1 इंटू 0 0 एंड 4 -2 इंटू -2 4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर। ठीक है, बी हमारे पास था, नॉर्मल ही रहेगा बी, तो 4 1 -3 2। अब हमें निकालना है 2c, तो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स थी अपने पास -3 2 1 4, तो करिए मल्टीप्लाई, इसको कितना आएगा, दिस विल बिकम 2c इज विल बी -6 इंटू 2 इंटू 2 4 2 इंटू 1 2 4 इंटू 2 8। ठीक है, अब हमें इन तीनों को ऐड करना है, ए स्क्वेयर प्लस बी प्लस 2c। दिस इज द इक्वेशन वी हैव टू फाइंड, ए स्क्वेयर प्लस बी प्लस 2c। तो कीजिए ऐड, ए स्क्वेयर है 4 4 -6, 4 प्लस 4 -6, 0 प्लस 1 प्लस 4, 0 -3 प्लस 2, 4 प्लस 2 प्लस 8। तो हमें आंसर मिल गया अपना लास्ट में 4 प्लस 4 8 8 -6 2 4 5 -1 and 8 plus 2 10 plus 4 14। So this is our answer, a square plus b plus 2c की वैल्यू क्या है 2 5 -1 and 14। ओके, ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव डन, दिस इज द कंपल्सरी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। द पोलिनोमियल ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a इज डिवाइडेड बाय दिस, लीव द रिमाइंडर r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। एंड r1 एंड r2 की में रिलेशन भी हमें गिवन है। चलिए सबसे पहले हमारे पास है दो पोलिनोमियल, हम बीच में एक लाइन लगाते हैं। ओके, सबसे पहले ax क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 3, इसे हमने x माइनस 4 से डिवाइड किया, तो हमें रिमाइंडर क्या मिला r1। और उसके बाद 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a को हमने जब x माइनस 4 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर मिला r2। ठीक है, और रिलेशन गिवन है हमें रिमाइंडर्स के बीच में कि 2r1 इज इक्वल टू r2। ठीक है, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से बड़े आराम से कर सकते हैं। बताइए यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या है 4, x विल बी 4। ठीक है, अब हम इस 4 को इसमें पुट करेंगे, क्या आएगा a इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 स्क्वेयर माइनस 3, रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास r1। यहाँ से हम पुट करेंगे तो 2 इंटू
4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a, that is equal to R2. ओके, ये हमारे पास आ गया. लेट्स सोल्व दिस. 4 का क्यूब 64a प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 माइनस 3 इज इक्वल्स टू R1. तो 64a प्लस 45, दिस इज द वैल्यू ऑफ R1. एंड यहाँ से अपने पास आएगा 4 का क्यूब 64 का डबल 128 माइनस 5 4 ज़ा 20 प्लस a इज इक्वल्स टू R2. तो यहाँ पे 128 माइनस 20 हो जाएगा 108 प्लस a इज इक्वल टू R2. तो हमें R1 और R2 का रिलेशन तो मिल गया. अब हमें गिवन क्या है, 2R1 इज इक्वल टू R2, ये गिवन है. तो R1 की वैल्यू रख दो यहाँ पर. R1 की वैल्यू है 64a प्लस 45 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू है 108 प्लस a. सो व्हेन यू सोल्व दिस व्हाट विल वी गेट, मल्टीप्लाई करो इसको. 64 का डबल 128a प्लस 90 इज इक्वल टू 108 प्लस a को इधर ट्रांसपोज करेंगे, 90 को उधर ट्रांसपोज करेंगे. तो 128a माइनस a इज इक्वल टू 108 माइनस 90. सो दिस इज a की वैल्यू यहाँ से आई अपने पास, इसको माइनस करा तो हमें मिला 28 डिवाइडेड बाई 127. दिस इज आवर आंसर. सॉरी, यहाँ 28 नहीं, यहाँ पर 18 आएगा माइनस करने पर. सो व्हेन वी सबट्रैक्ट दिस व्हाट विल वी गेट, 18. हाउ यू कैन सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी बट दीज क्वेश्चन आर कॉन्सेप्चुअल. ठीक है, हो सकता है कि टाइम कम लगे स्टार्टिंग में, बट वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे. ओके, चलिए मूव फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B, C and D are in proportion, then prove that. सो हमें गिवन है कि सब प्रोपोर्शन में है, तो आपको इनको प्रूव करना है कि हाउ डू वी गेट दीज आंसर्स. ठीक है, सो यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन क्वाइट इजीली. प्रोपोर्शंस के आपको रूल लगाने हैं. सो आई एम पोजिंग द स्क्रीन. एक बार स्क्रीन को आप अपनी तरफ से पोज कीजिए और इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट. ठीक है, वी हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन. थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3. वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू ए क्यूबॉइड pond which is 50 meter long and 44 meter wide. At what time will the level of water in pond raise by 21 centimeter? So first we will note down the data. What is the speed of water? It is 15 kilometer per hour. So speed is 15 kilometer per hour. Okay. Through a pipe. पाइप का डायमीटर हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हमें रेडियस मिल गया 7 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये सारा का सारा पानी इकट्ठा हो रहा है एक पोंड में. ठीक है, ऑल दिस वाटर इज इन ए पोंड जिसकी लेंथ है 50 मीटर और ब्रेड्थ है 44 मीटर. और हमसे पूछा है कि ये 21 सेंटीमीटर तक कितने टाइम में भर जाएगा. ठीक है, ये पूछा है कि वी हैव टू फाइंड द टाइम. सो सिंपल सी बात है कि जितना टाइम वाटर इस पाइप से निकलने में लगाएगा उतना ही टाइम इसके अंदर होगा. दोनों का टाइम सेम होना चाहिए. और जितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से पाइप से निकल कर आएगा उतना ही इसमें टंकी में जाएगा, टैंक में, पोंड में. ठीक है, सो आई कैन सिंपली राइट कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप और सिंपली वॉल्यूम ऑफ दैट पाइप विल बी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ये दोनों इक्वल होने चाहिए. दैट मीन्स पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच. ठीक है, अब इसमें हमारे पास पाइप की हाइट को क्या ले, लेंथ को, तो हम इसमें क्या करते हैं कि पाइप की लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम.
मतलब कि कितनी देर के लिए पानी उसमें बह रहा है, और उसको उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें उसकी हाइट मिल जाएगी। ठीक है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम विल बी द लेंथ ऑफ दिस पाइप। ठीक है, हालांकि इतनी लंबी पाइप होती नहीं क्योंकि, लेकिन उसमें पानी जो फ्लो करेगा उसको उतनी ही लेंथ चलना पड़ेगा, दैट्स वाई वी कैन टेक दिस। सो पाइप 22/7 इंटू रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इंटू स्पीड वाज 15 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय टाइम, दिस विल बी इक्वल टू लेंथ 50 मीटर, 44 मीटर, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमारा आंसर गलत आने के बहुत बहुत चांसेस है क्योंकि दोनों तरफ यूनिट्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। तो हम इन सभी को एक कॉमन यूनिट में चेंज करेंगे। सो विल गो फॉर मीटर। सेंटीमीटर के मीटर बनाइए, 22/7, 7 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 7/100 मीटर, यही होगा। और किलोमीटर पर आवर के आप मीटर पर आवर बनाइए क्योंकि हमें बताना है कि कितने घंटे लग जाएंगे इसको टंकी को भरने में, तो हम इसको मीटर में बना देते हैं। तो किलोमीटर के मीटर बनाओगे तो 15,000 मीटर पर आवर, 1 आवर में 15,000 मीटर इनटू टाइम हमें निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू 50 मीटर इंटू 44 मीटर इंटू 21 सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो बाई 100। ठीक है, अब इस मीटर से एक मीटर कट गया, ये दूसरे मीटर से दूसरा मीटर कैंसिल आउट, तीसरे मीटर से तीसरा मीटर कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक यूनिट बची है यहाँ पे आर, तो अपना आंसर आर्स में आ जाएगा। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग। 7 विल कैंसिल दिस, ठीक है, 7 विल कैंसिल दिस, 2 zeros will cancel here, 1 0 will also get cancel। अब यहाँ पर हम इसको काट देते हैं, 11, यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर बचा 3। ठीक है, सो टाइम कितना बचा हमारे पास, यहाँ पर ऊपर बचता है तो 11, 7 और 3, तीन चीज़ें बचती है, और उधर बचती है अपने पास 50, 44, 21/100। 21/100 भी इसको भी उड़ा देते हैं हम, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 22। ठीक है, सो आई विल राइट दिस अगेन। यहाँ पर क्या बचा अपने पास, 22 इंटू 21, और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, अब 11 इधर जाएगा तो डिवाइड में इट विल बी कैंसिल आउट, 2 बचेगा। 7 इंटू 3 21, 21 भी इधर जाएगा तो कैंसिल आउट। यहाँ पे बचा था आर उधर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 आवर्स। सो दिस टैंक विल टेक 2 आवर्स टू गेट फील्ड कंप्लीटली। ठीक है, पूरे टैंक भरने में उसको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन क्वाइट इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं हम। हमारे पास अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें कोई भी इसमें 4 क्वेश्चंस करने हैं, डू एनी 4। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 क्वेश्चन है। हमें कोई भी 4 करने हैं, बट वी विल गो फॉर ऑल 6 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हमने क्वेश्चन सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन ए जो है उसको आपको कंप्लीट करना है इन ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 15 मिनट्स। ठीक है, अभी मैंने टाइम चेक किया है तो इसमें जो मुझे टाइम लग रहा है इसमें दैट इज़ ऑलमोस्ट 50 मिनट्स, 50 से थोड़ा सा कम ही है, बट वी स्किप 1 क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, एक पार्ट को हमने बीच में स्किप भी किया है, तो अगर हम उसके भी 10 मिनट मान ले तो हमें कितना टाइम लगेगा, 1 आवर के आसपास लग रहा है। हमें पेपर में टाइम कितना मिलता है, 1.5 आवर, सॉरी 2.5 आवर। तो आपको अपना टाइम इसी तरह से मैनेज करके चलना है कि फर्स्ट स्टेप MCQ सारे के सारे कितनी देर में हो जाने चाहिए, 20 to 30 मिनट्स में। उसके बाद बचे हुए 2 क्वेश्चंस। ठीक है, पहले सेट में कितने क्वेश्चन थे हमारे पास, पहले सेक्शन में देखिए हमारे पास थे there are 3 क्वेश्चंस आई थिंक, हाँ 3 क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है MCQs का, देन क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर है अपने पास सबसे पहले है MCQs, उसके बाद है 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर हम इसका टाइम मैनेज करके चलें, पहले में अपने को लगना चाहिए 20 से 25 मिनट्स, बट आई एम टेकिंग 30 मिनट्स। ठीक है, आपके लिए हम 30 मिनट्स दे रहे हैं। उसके बाद बचे हुए 2 क्वेश्चंस, इसके लिए भी आप 30 मिनट्स का टाइम ही लेकर चलो,
ताकि आपका सेक्शन ए 1 आवर में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर आप इसको 1 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं देन वी हैव 1 आवर फॉर सेक्शन 2। सेक्शन बी जो है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास 1 आवर बचेगा, उसमें भी हमें 4 क्वेश्चन ही करने हैं। एंड उसके बाद हमारे पास हाफ आवर बचेगा पेपर को चेक करने के लिए। ठीक है, इज दिस ओके? तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। तो चलिए सेक्शन बी को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट। David opened a recurring deposit account in a bank and deposited rupees 300 per month for 2 years. If he received 7725 at the time of maturity, then find the rate of interest per annum. तो आपसे पूछा है इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, हमें गिवन है 300 रुपीज़ पर मंथ उसने 2 ईयर्स के लिए सबमिट करवाई है। सो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? रुपीज़ 300 पर मंथ। ठीक है, और उसने कितने टाइम के लिए जमा करवाए हैं? टाइम इज़ 2 ईयर्स। बट हमें पता है आरडी मतलब रिक्योरिंग डिपॉजिट में मंथ्स का रोल होता है फॉर्मूले में, तो वी विल गो फॉर 24 मंथ्स। 2 ईयर में 24 मंथ है। ठीक है, सो टोटल मनी उसने कितनी उसमें बैंक में डिपॉजिट करवाई हर महीने 300 के हिसाब से, तो 300 इंटू 24 दैट इज़ 7200। एंड व्हाट इज़ द मैच्योरिटी वैल्यू? मैच्योरिटी वैल्यू जो अमाउंट उसको मिल रही है, अमाउंट और मैच्योरिटी वैल्यू दैट इज़ 7725 रुपीज़। ठीक है, सो बताओ उसको इंटरेस्ट कितना मिला? इंटरेस्ट मिलेगा अमाउंट माइनस टोटल मनी ही इन्वेस्टेड नहीं, टोटल मनी ही डिपॉजिटेड। तो 7725 माइनस 7200, दिस विल बी द सिंपल इंटरेस्ट रुपीज़ 525। और आपसे पूछा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो यू कैन जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। व्हाट इज़ द फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर आरडी के केस में? दैट इज़ प्रिंसिपल मंथली अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 12। 12 क्यों करते हैं? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पर एनम होता है, और यहाँ पर हर मंथ उसको इंटरेस्ट मिलेगा, इनटू n plus 1 by 2 divided by 100. This is the formula for simple interest in case of RD. ठीक है, so simple interest is rupees 525 is equals to principal amount is 300 rupees per month. Rate of interest we have to find R by 12, n number of months 24, n plus 1 25 divided by 2 and यहाँ पर 100, तो यहाँ से zeros cancel, 12 2s are 24 कैंसिल आउट, 25 बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास 25R इंटू 3 भी बचा एक, इज इक्वल्स टू 525। तो R की वैल्यू क्या आई? 525 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 25। ओके, चलिए 25 का टेबल हमें सबको आता है, 25 का डबल 50, 25 मतलब 25, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 7%। ओके, दिस इज योर आंसर। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। बस आपको थोड़ा सा इसमें फॉर्मूलाज का ध्यान रखना है एंड गो फॉर कैलकुलेशंस प्रॉपरली कैलकुलेशन करनी है आपको धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट इज यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस इक्वेशन। टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है। सो सबसे पहले हम इसमें ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, सो चलिए सबसे पहला काम है ग्राफ शीट को बनाना। So let me check if I have those shapes available for graph. So I have this graph sheet. यहाँ पर हमारे पास सेंटर ओरिजिन है इसका O, और हमें गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दैट इज गिवन। सो चलिए एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या है। हाँ, यूज ग्राफ पेपर, टेक 2 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट, जो हमने किया है उसमें, एंड along both y axis ABCD is a quadrilateral जहाँ पर A है 2, 2, 2 minus 2, 0, -1 एंड 0, 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं साइड में। A is 2, 2, B is 2, -2, C is 0, -1 एंड D is 0, 1। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल को बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सो फर्स्ट पॉइंट इज ए 2,2, 2,2 यहाँ लाई करेगा, दिस इज ए. नेक्स्ट पॉइंट इज बी 2,-2, बी 2-2 यहाँ पर आएगा, दिस इज बी. सी इज 0,-1, 0,-1, this point is C, and D is 0,1, this point is D. So can you guess the shape? This is AB, sorry AD, this is AB, and this is CB, this is DC. So कौन सी शेप बन रही है ये? क्वाड्रिलेटरल, दैट इज आवर आंसर. ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्वेश्चन इज reflect the quadrilateral ABCD on y-axis and name it as A, B dash, C dash and D. ठीक है, आपको इसको रिफ्लेक्ट करना है A dash, B dash, C dash, D dash y एक्सिस पर. तो आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे y एक्सिस पर, मतलब y एक्सिस पे मिरर लगा हुआ है. अब क्योंकि मिरर जो है वो y एक्सिस पर है तो इसका मतलब ये y एक्सिस वाले पॉइंट तो एज इट इज रह जाएंगे. ठीक है, तो A वाला पॉइंट आएगा यहाँ पर. जब हम इसका मिरर रिफ्लेक्शन बनाएंगे, दिस विल बी ए का ए डैश. यहाँ से बी का बी डैश इधर आएगा, क्योंकि हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम. सो आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर टू रिप्रेजेंट दिस इमेज. यहाँ से हमने बना दिया है इसका रिफ्लेक्शन. ठीक है, दिस इज आवर आंसर. उसके बाद ये तो अपना ग्राफ वाला काम हो गया. ओके, थोड़ा सा ग्राफ ये गलत बन गया है, तो लेट अस मेक दिस अगेन. बी डैश हमने गलत बना दिया है. ठीक है, बी डैश यहाँ पर होगा 2,-2. यहाँ पर. ओके, एंड विल मेक दिस अगेन. ये लीजिए. सो दिस इज अवर ग्राफ. ओके, दिस इज रेडी. उसके बाद हमें इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो लेट अस रीड द क्वेश्चंस. रिफ्लेक्ट द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, दैट वी हैव डन. राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश. तो आप इसके कोऑर्डिनेट बड़े आराम से लिख सकते हैं. ए डैश क्या होगा, -2,2. ए डैश विल बी -2,2 एंड बी डैश विल बी -2. ओके, बी डैश इज -2,-2. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए हैं. उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, नेम द 2 पॉइंट्स विच आर इनवेरिएंट अंडर अबव रिफ्लेक्शन. इनवेरिएंट होता है जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता रिफ्लेक्शन का, तो वो होते C और D. नेम द पॉलीगन A डैश B डैश C D. A डैश B डैश C D क्या बना, तो A डैश B डैश C D बना एक ट्रेपीजियम. ये रहा A डैश बी डैश सी डी, ये एक ट्रेपीजियम बना. तो इसका आंसर आया अपने पास ट्रेपीजियम. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दीज क्वेश्चंस क्वाइट इजीली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ -4, -3. एक मिनट, हमने शायद एक क्वेश्चन मिस कर दिया. हाँ, सेकेंड पार्ट हमने मिस कर दिया था. तो चलिए, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू सेव एटलीस्ट हाफ आवर. ठीक है, हाफ आवर्स ऑफ यू, ताकि आप चेक कर सके कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ. तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन मिस हुआ था, इसको करते हैं. यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल विद x-2 लिव्स द रिमाइंडर 7. तो हमें इसका पता है कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को क्या रख दें, x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी हमें इसमें क्वेश्चन के अंदर, 2. x-2 है तो x की वैल्यू क्या आई, 2. अगर x की वैल्यू 2 आएगी तो अपना आंसर कितना आएगा, हमें वही प्रूव करना है. सॉरी, हमें उसी के अकॉर्डिंग k की वैल्यू निकालनी है. तो चलिए पुट करते हैं. x की वैल्यू 2 इन 2x3, तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वेयर माइनस k इंटू 2 प्लस 5 एंड रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें, 7. दिस इज गिवन इन क्वेश्चन. ठीक है, सो वी जस्ट हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन एंड बड़े आराम से हो जाएगा. तो कितना आएगा, 2 की पावर क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 2 16 माइनस प्लस, हाँ यहाँ प्लस है, 2 का स्क्वायर 4 3 12 माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 7.
सो 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 5 33, 33 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। 7 माइनस 33 कितना आएगा, 26, वो भी माइनस का। सो माइनस का 2k इज इक्वल्स टू माइनस का 26, कैंसिल आउट, 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में x की वैल्यू 26/2 दैट इज 13. Okay, so this is how you can solve this question. Next question is, if p minus 4 minus 3 is the image of a point p under reflection in the origin, find the coordinates of p and the reflection of this line, also represent this on graph. क्वेश्चन इसने क्या कहा है कि p जो है, p is the image of point. अच्छा, यहाँ पर एक मिसप्रिंट रहा है, यहाँ पर p डैश था. If p dash is the image under reflection in the origin, ओरिजिन के साथ इसका रिफ्लेक्शन हमने किया है, तो आपको बताना है कि p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है. एंड आपको बताना है कि उस p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जब उसको हम इस लाइन के थ्रू वो करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. p इज -4, -3. तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस. आपको इसको ग्राफ शीट पर साफ साफ बनाना है. p क्या है, p डैश हमारे पास -4 -3, ठीक है. आपको बताना है कि ओरिजिन से इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगी. तो पहले मुझे बताइए कि -4 -3 आएगा कहाँ पर. x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव तो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में. तो यहाँ कहीं पर -4 -3 p का होगा, ठीक है. आप इसको ग्राफ में साफ साफ बना सकते हैं. रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, ओरिजिन से रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें एक लाइन ऐसे गिवन है जो ओरिजिन से पास हो रही है 45 डिग्री के साथ, सारे एंगल्स इक्वल हैं ये वाले, और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर बनेगा. तो दिस विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये p डैश था तो यहाँ पर p बनेगा जिसकी वैल्यू होगी 4,3. याद रखना है इस चीज़ को कि ओरिजिन से रिफ्लेक्शन में हमेशा हम ऐसे लाइन बनाते हैं, ठीक है. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन हमें गिवन होता है, बट ओरिजिन के रिफ्लेक्शन में हमें इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू -2. y इज इक्वल्स टू -2 मतलब यहाँ कहीं होगा. तो ये एक लाइन है, आपको बताना है कि इस पॉइंट, इस लाइन के साथ ये जो अगर हम यहाँ पर मिरर बना दें तो इस p पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहाँ होगा. तो ये कितना दूर है y एक्सिस से, 2. तो ये पूरा पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर हो गया, 3. तो ये पॉइंट दूर था, 2 ये हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना आया, 5. अब हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर इमेज. तो यहाँ पे डिस्टेंस इसका कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए. तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ये डिस्टेंस अगर 5 है पूरा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7. तो इस पॉइंट की वैल्यू हो गई 4,-7, ठीक है. दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से सोल्व करते हैं साइड में साफ साफ. सबसे पहले हमने एक ग्राफ शीट बनाई, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर हमने इसको मेंशन किया, दिस इज 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 1 2 3 4. साफ साफ बनाएंगे हम इसको. ग्राफ शीट पे हमें अवेलेबल होगी एग्जाम में, डोंट वरी. नेक्स्ट -4,3 हमें पॉइंट गिवन था, -4, -3. तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा. दिस विल बी द p डैश -4 -3, ठीक है. इसकी रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अकॉर्डिंग क्या बनेगी, 4,3 पर. सो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं बनेगी, दिस इज 4,3, दिस इज द p. अब हमें इसकी रिफ्लेक्शन बनानी है y एक्सिस के साथ. एक लाइन है y इज इक्वल्स टू -2, थोड़ा सा ऊपर बनेगी ये लाइन इस तरह से, ठीक है. तो मतलब यहाँ पर हमारे पास एक मिरर रखा है इस लाइन पर, और हमें इसके ऊपर उस p पॉइंट की रिफ्लेक्शन बनानी है, ठीक है. तो कैसे किया जाए, आंसर इज क्वाइट सिंपल कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जितना मिरर का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से उतना ही मिरर का डिस्टेंस इमेज से, ये हमें पता है. तो बताइए इस पॉइंट का डिस्टेंस मिरर से कितना दूर है. तो आंसर है ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस.
3 + 2 5, तो यहाँ पर भी इमेज कितना दूर बनेगी, ये पॉइंट भी कहाँ होगा, नीचे 5 पर होगा, ठीक है। लेकिन x वाली वैल्यू तो सेम है, तो ये वाला इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, तो x एक्सिस से कितना दूर है, सॉरी y एक्सिस से कितना दूर है 7, तो इस पॉइंट की वैल्यू होगी 4, -7, ठीक है। वी कैन से दिस इज p डबल डैश। ओके, so this is how you can solve this question. Observe this question carefully and let's move further. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डन हो चुका है, 5 हमारा डन हो चुका है, 5 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड, फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। सो हमें इसमें जीपी गिवन है, जीपी के लिए अपने को चीज़ें निकालनी है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, लेट अस से दिस इज ए, व्हाट इज सेकंड टर्म, दैट इज ए आर, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, द फिफ्थ टर्म इज, फिफ्थ टर्म मतलब ए आर की पावर 4 इज 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म ए आर की पावर 2, ठीक है। ये हमें टर्म्स दे रखी है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि हमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम गिवन है, a + AR दिस इज इक्वल टू -4, ये हमें इन्होंने गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में। एंड उसके बाद इन्होंने क्या कहा, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म AR²। सो a से a कैंसिल हो जाएगा, r की पावर 2 से r की पावर 4 कैंसिल होके r के 2 पावर बचेंगी, ठीक है। इसको आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। चलिए इसको दोबारा सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम पहले लिखते हैं कि क्या गिवन था, a r की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ AR², दिस इज गिवन, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है हमें, ये 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, ठीक है। अब a को आप उधर ट्रांसपोज कीजिए, डिवाइड में जाएगा, R4 का मतलब क्या है, R यहाँ पे 4 बार है, उन 4 में से 2 बार को आप उधर ट्रांसपोज कीजिए, तो यहाँ पे 2 बार बचेंगे, 4 × AR², और यहाँ से हमने a ट्रांसपोज किया था और 2 r ट्रांसपोज किए थे, तो ये कैंसिल होके हमें क्या मिला, R² की वैल्यू 4। तो r की वैल्यू क्या मिली, √4 विद प्लस माइनस का आपको स्पेशल ध्यान रखना है इस केस में, क्योंकि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, यानी कि r की वैल्यू प्लस का 2 भी हो सकती है और माइनस का 2 भी हो सकती है। दिस इज ओके। चलिए अब हम पहली कंडीशन पे चलते हैं। हमें गिवन था a + AR इज -4, तो हमने तो r की 2 वैल्यू निकाली है, या तो r की वैल्यू 2 होगी या r की वैल्यू -2 होगी, दोनों के इसके लिए आंसर निकालते हैं। अगर r की वैल्यू 2 है तो a + 2a इज इक्वल्स टू -4, 3a इज इक्वल्स टू -4 और a की वैल्यू आई -4/3, और यहाँ से r की वैल्यू आई 2, ठीक है। और अगले केस में a, अगर r की वैल्यू -2 है तो यहाँ आएगा a × -2 दैट इज -4, तो यहाँ से a - 2a इज इक्वल्स टू -4, -1a इज इक्वल्स टू -4, a इज इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू 4 आ रही है अगर r की वैल्यू 2 है तो, ठीक है। सो हमने से पूछा था कि जीपी बतानी है हमें क्या होगी, तो जीपी कैसे निकालते हैं, AR² AR³, तो यहाँ पे जीपी जो बनेगी वो क्या बनेगी, पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय r वो आ जाएगी दूसरी टर्म, मल्टीप्लाई अगेन बाय r वो आ जाएगी तीसरी टर्म, एंड सो ऑन। और यहाँ पर पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय r, r इज -2 हेयर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया, -8, 16, -32 एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। Mr. Gupta opened a recurring deposit account in a bank. He deposited 2500 per month for 2 years and maturity के टाइम उनको मिलते हैं 67,500 रुपीज़। तो आपको बताना है इंटरेस्ट कितना मिला और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, ठीक है। सो लेट अस राइट द डाटा। पर मंथ he is depositing 2500 rupees for 2 years,
2 years, that is 24 months. And at the time of maturity, so he is getting maturity value of 67,500. So can you tell me ki how much money he deposited? So money deposited will be, हर महीने 2500 ऐसा काम हुआ है 24 months तक, तो he deposited 60,000 rupees. So what is the interest amount? Interest amount is just the difference of maturity value divided minus money deposited. 67500 minus 60,000, sorry, that is 7500. तो 7500 का तो उनको इंटरेस्ट मिल जाएगा, प्लस उन्होंने पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा उन्हें 7500 पर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, जो हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, प्रिंसिपल पर मंथ R/12 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स n+1/2 डिवाइडेड बाई 100. स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू. 7500 इज इक्वल्स टू पर मंथ 2500 R/12, 24 into 25 divided by 2 divided by 100. 2 zeros get cancelled, 12 2s are 24 cancel. तो हमारे पास यहाँ पे 25 दो बार बचा, 25 दोनों बार उसके नीचे जाएगा, 75 इंटू 100 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर 25 और 25, 7500 इज 75 इंटू 100, तो 25 के टेबल में 3 पर जाता है, 25 के टेबल में 4 पर जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिला है 12%. दिस क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी. तो कैलकुलेशन की स्पीड पे आपको वर्क करना है ताकि आप इस काम को टाइम से पूरा कर सकें इन क्वेश्चंस को, ठीक है. दिस इज हाउ यू कैन सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. शैल वी प्रोसीड? एक बार देख लीजिए इसको. चलिए प्रोसीड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्व दिस इक्वेशन वेयर एक्स लाइज इन बिटवीन दीज नंबर्स, ठीक है. तो आपको बताना है एंड आल्सो रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन. सो हमारे पास इक्वेशन है x - 3 2x + 1. लेट्स राइट द इक्वेशंस. x - 3 इंटू 2 + x ग्रेटर देन 2 3x - 1. चलिए सोल्व करते हैं. सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, नॉर्मल रूल. 3 2 = 6 माइनस 3x इज ग्रेटर देन 6x - 2. यही होगा. x - 3x माइनस का 2x, माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -2 + 6, ठीक है. दिस इज 2. सो व्हाट इज -2 + 6? ग्रेटर देन -4. अब हम क्या करते हैं ताकि साइन में कन्फ्यूजन ना रहे, इसीलिए हम x वाली टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए x पॉजिटिव में. तो x माइनस का इधर है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा. 4 इज ग्रेटर देन 6x + 2x, तो 4 इज ग्रेटर देन 8x, यही होगा. एंड x इज, ये इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा 8/4, ठीक है, यही आएगा अपना. सो x की वैल्यू क्या आई? x इज लेस देन 2, ठीक है. लेट अस चेक दिस क्वेश्चन अगेन, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है साइन की. चलिए चेक करते हैं. सबसे पहले x एज इट इज 3 इंटू 2 6, 3 इंटू x माइनस x, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू -2, ठीक है. x -6 - 3x दैट इज -2x -6, ठीक है. -2x माइनस का 6 यहाँ तक ठीक है अपना. 6x - 2 यहाँ तक ठीक है. उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने इस 2 को ट्रांसपोज किया, सॉरी 6 को ट्रांसपोज किया था इधर, तो ये हो गया था प्लस का 6 माइनस का 2 प्लस का 4. देखा, मैंने कहा था हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो. तो यहाँ पे देखो माइनस का 2 है, प्लस का 6 है, तो यहाँ पे प्लस का 4 आएगा. इसको उधर ट्रांसपोज करोगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, और जिसकी वजह से हमारा आंसर काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा. यहाँ पर भी देखो हमने एक गलती की है ना. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस मिस्टेक्स, दैट्स वाई we need to check, ठीक है ना. ओके, सो -4/8 इज ग्रेटर देन x, तो x इज लेस देन -1/2. x की वैल्यू -1/2 से कम होनी चाहिए, ठीक है. तो -1/2 से कम कौन सी वैल्यूज है इसमें देखते हैं. -1/2 से कम है -1/3,
सॉरी -3, -2 और -1, तो आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू -3, -2, -1। ठीक है, और आपको इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन इज क्वाइट इजी। नंबर लाइन हम बना देते हैं फटाफट से, इस तरह से नंबर लाइन बन जाएगी। यहाँ पर 0, -1, -2, -3। ट्राई करना है कि हमें इसके गैप सेम सेम रहे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ फिक्स थी, तो हम उन्हीं पॉइंट्स को सर्कल करेंगे जो हमारे आंसर्स हैं। दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अ सर्टेन नंबर ऑफ मेटेलिक कोन्स ईच ऑफ रेडियस 2 एंड हाइट 3 आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड स्फीयर। हमारे पास कुछ मेटेलिक कोन्स थे, हर एक का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, उनकी हाइट है 3 सेंटीमीटर। उनको हमने पिघलाया कर कुछ सॉलिड स्फीयर बना लिया। आपको बताना है कि कितने कोन थे, उससे एक सॉलिड स्फीयर बनाया, नॉट कुछ सॉलिड स्फीयर्स, एक सॉलिड स्फीयर बनाया है। आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो क्या है, आंसर इज मटेरियल का वॉल्यूम सेम रहेगा। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला कि वॉल्यूम ऑफ कोन्स जितने भी है मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन? So let us say there are n number of cones and volume of one cone is 1 by 3 pi r square h and volume of sphere will be 4 by 3 pi r cube। दोनों का r हमने अलग अलग मेंशन किया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, कभी आप r से r कैंसिल कर दो। सो लेट्स पुट द डाटा, या फिर पहले ट्रांसपोज कर देते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ कोन्स, वॉल्यूम को डिवाइड करना है, 4 by 3 पाई आर क्यूब 1 by 3 पाई आर स्क्वेयर एच। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर? स्फीयर ऊपर था, दैट वाज 6, ओके, एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर एच, रेडियस ऑफ कोन 2 एंड हाइट वाज 3। सो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 36 का डबल 72। सो देयर विल बी 72 कोन्स। ठीक है, 72 कोन्स जिनका रेडियस था 2 सेंटीमीटर, हाइट थी 3 सेंटीमीटर, उन सबको पिघला कर हम एक स्फीयर बना सकते हैं जिसकी रेडियस होगी 6 सेंटीमीटर। अब हम एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, कभी इसमें डायमीटर तो गिवन नहीं था, अदरवाइज अपना आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन वाज, हाँ सर्टेन नंबर ऑफ रेडियस है, यहाँ पर भी रेडियस है, तो अवर आंसर इज ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ an इज इक्वल टू 3 minus 4n शो दैट दिस विल फॉर्म एन AP। तो an इज 3 minus 4n। चलिए सॉल्व करते हैं इसको साइड में। an कितना है हमारे पास, 3 minus 4n। हमें चेक करना है कि शो करना है AP है या नहीं, और उसके बाद हमें 20th टर्म निकालनी है। तो बताइए a1 कितना होगा, 3 minus 4n की वैल्यू 1 रखेंगे, 3 minus 4 -1। a2 कितना होगा, 3 minus 4 n की वैल्यू 2 रखेंगे, 4 2 ज़ा 8, माइनस का 5 होगा। a3 कितना होगा, 3 इंटू 4 3, 4 3 ज़ा 12, माइनस का 9 होगा। ठीक है, सो हमें चेक करना है कि AP है या नहीं। -1, -5, -9 एंड सो ऑन। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 या -4, -4। और यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस का 4। D इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, that is -4, therefore it is an AP। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड S20। S20 क्या होता है, SN क्या होता है, n/2, तो n की वैल्यू है 20, 20/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, चलिए वैल्यूज निकालते हैं। तो अपने पास टर्म्स हमने निकाल ली थी, a1 की वैल्यू आई थी अपने पास -1। ठीक है, यहाँ पर हमने निकाली है, a1 की वैल्यू -1 है, तो 20/2 10, 2a 2 इंटू -1, ठीक है, प्लस n-1 19 इंटू डी, डी है -4,
10 इंटू माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 19 इंटू 4, 20 इंटू 480, तो ये 76 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 76 माइनस का 2 माइनस का 78 इंटू 10 माइनस का 780 इज द सम। ओके, दिस इज आवर आंसर। So this is how you can solve these questions. These questions are quite easy, so आप इनको आराम से कर सकते हैं। Next question is find the common difference of AP whose first five terms and whose first term is 5 and sum of first 4 terms is equal to sum of next 4 terms। आपको बताना है common difference AP का अगर शुरू की 4 terms का sum और बाद की 4 टर्म्स का टर्म एक दूसरे का हाफ है। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। और सबसे पहले हम इसमें डाटा देखते हैं। सबसे पहले हमने गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म जो है इसमें 5 हमें गिवन है। ठीक है, और सम का फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज़, हमें टोटल टर्म्स इसमें 8 दे रखी है। देखो यहाँ पे 4 टर्म्स तो ये हो गई और 4 टर्म्स यहाँ से है, नेक्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, तो हमारे पास टोटल टर्म्स जब 8 है तो उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज 5 एंड सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। दिस इज गिवन। देखो S8 क्या होगा, शुरू की 8 टर्म्स का सम। उसमें से अगर हम शुरू की 4 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लास्ट की 4 टर्म्स का सम मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। S4 इज इक्वल्स टू S8 माइनस S4। S4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ S4, इधर आके प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ S4 इज इक्वल्स टू S8। चलिए, अभी इसमें एक मिस्टेक और है, यहाँ पर इसने हाफ भी गिवन था, हाफ गिवन था ना। तो इस हाफ को हम उधर लेके जाएंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद ये S4 उधर ट्रांसपोज होगा तो ये आएगा 3S4 इज इक्वल्स टू S8। 3 मल्टीप्लाई S4 क्या होगा, सम ऑफ 4 टर्म्स n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यही होगा ना। और इज इक्वल्स टू S8। S8 क्या होगा, ऑफ कोर्स n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिर्फ एक वेरिएबल बचा अपने पास, a की वैल्यू तो 5 दे ही रखी थी, तो यहाँ पे बचा 3, ये कैंसिल होगा 2 और 2a 2 इंटू 5 प्लस 3d और यहाँ से बचेगा 4 2a 2 इंटू 5 प्लस 7d। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टू द 6 इंटू 10 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 प्लस 7d। अब आप चाहे तो ये दोनों टर्म्स को 2 के टेबल पे काट सकते हैं, ये हमें पता है कि हम इसको कर सकते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 9d, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 14d। ठीक है, 20 को इधर लेकर आते हैं, 30 माइनस 20, 9 को उधर लेके जाएंगे 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 इज 5d, दिस इज 10, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, 5 ट्रांसपोज होगा तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 बाई 5 दैट इज 2। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब आप 10 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन को पॉज करो और एक बार आगे के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 8 एंड 9। ठीक है, 10 मिनट तो नहीं, क्या 20 मिनट्स लगेंगे, बट स्टिल इसीलिए इसी बहाने आपका थोड़ा सा एक स्क्रीन गैप भी हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक हमें 1 आवर 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है इस वीडियो के अंदर। हाँ, 1 आवर 23 मिनट्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो थोड़ा स्क्रीन गैप भी हो जाएगा। एंड एक बार आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। आफ्टर 20 मिनट्स यू कैन स्टार्ट दिस वीडियो अगेन। ओके, चलिए एक बार इसको यहाँ तक इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज सोल्व फॉर y where 3 into y square minus 6 is equals to y प्लस 7 माइनस 3। हमें क्वेश्चन गिवन है,
इस तरह से। तो आई थिंक ये क्वाड्रेटिक, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सो लेट अस सॉल्व दिस। क्वेश्चन वाज wait, first we have to solve question number 7. Okay, so question number 7 is if a 12 16 b are in continued proportion find a and b. So this is easy for you क्योंकि हमें पता है कि continued proportion में सारे रेशियोज आ जाते हैं। a अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन b। सो आप इसको सोल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 12 उधर जाएगा, a की वैल्यू 12 इंटू 12/16 9 आ रही है, ठीक है। और b उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, तो ये आंसर आएगा b इज इक्वल्स टू 16 इंटू 16/12। तो b की वैल्यू आई 64/3। ओके, so this is the values of a and b. Next is prove the identity secant square a plus cosecant square a is equals to secant a into cosecant a. तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। अंडर रूट secant square a plus cosecant square a is we have to prove secant a into cosecant a, ठीक है। दिस इज अवर क्वेश्चन। secant a को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर में, दिस इज 1 + tan स्क्वायर। और कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 + कोट स्क्वायर का अंडर रूट। बताइए क्या बना ये, टेंजेंट स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a प्लस 2, 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है। अब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट स्क्वायर ए को टेंजेंट ए का होल स्क्वायर, यस, प्लस कोट ए का होल स्क्वायर प्लस 2 टेंजेंट ए इंटू कोट ए। कैसा लिख सकते हैं इसको, यस और नो? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि टेंजेंट और कोट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये टेंजेंट से कोट कट जाएगा, हमें 2 ही बचेगा। बट हमने ऐसा क्यों किया, टू कंप्लीट द आइडेंटिटी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऊपर है अपने पास स्क्वायर रूट, तो रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल एंड वी गेट टेंजेंट ए प्लस कोट ए। बट हमें तो प्रूव में सीकेंट इंटू कोसिकेंट चाहिए था। तो टेंजेंट ए क्या होता है, साइन बाय कोस। कोट क्या होता है, कोस बाय साइन। एलसीएम लीजिए, साइन इंटू कोस, साइन, साइन के साथ मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। और हमें पता है सबसे फेमस आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। सो 1 बाय साइन ए कोस ए। साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस ए का रेसिप्रोकल सीकेंट। दिस इज आवर RHS, hence proved. Got it? ठीक है। So this is how you can solve such type of questions. Next question number 7 का third part. This is from linear inequations. हमारे पास क्वेश्चन है 1 is greater than 15 minus 7x is greater than 2x minus 27. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे 1 is greater than 15 minus 7x is greater than 2x minus 27. This is our question, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, आंसर इज डिवाइड द शीट इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट हम ये सोल्व करेंगे, दूसरा पार्ट हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी 1 इज ग्रेटर देन 15 माइनस 7x, और यहाँ से 15 माइनस 7x इज ग्रेटर देन 2x माइनस 27। चलिए सोल्व करते हैं। 7x उधर जाएगा तो प्लस, 1 उधर आएगा तो माइनस। सो दिस विल बी x, यहाँ पर बचा 14 और 7 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, x इज़ ग्रेटर देन 2, तो x की वैल्यू जो है 2 से तो ज़्यादा आएगी। उसके बाद
यहाँ पर 15 माइनस 7x 2x माइनस 27 को इधर ले आइए आप, 15 प्लस का 27 हो जाएगा, और 7x को उधर लेके जाएंगे तो 2x प्लस 7x, तो यहाँ से कितना आया 15 प्लस ये 42, और यहाँ पे बचा अपने पास 9x, तो x की वैल्यू क्या आई 42/9, ये कट रहा है 3 के टेबल पर, सो 14/3, कुछ गड़बड़ की है हमने शायद, चलिए फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं सही है। सो x की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास यहाँ पर 14/3, आई कैन राइट इट एज x इज लेस देन 14/3, ठीक है। सो दिस आर आवर आंसर। तो या तो x की वैल्यू जो है वो 2 से तो ज़्यादा है, और x की वैल्यू है वो 14/3 से कम है। 14/3 को डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली वी कैन से, और x इज लेस देन 3 4 12 2 6 4.6 बार, ये चलेगा इसका, ठीक है। सो x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है और 4 से कम है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में कोई कंडीशन भी गिवन है क्या, हाँ, when x belongs to natural number, when x belongs to real number, तो जब x की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, तो x की वैल्यू जब नेचुरल नंबर है तो x का आंसर क्या आएगा, 2 से बड़ा नेचुरल नंबर 3 और 4, क्योंकि 4.6 से छोटा आना चाहिए। और when x belongs to रियल नंबर, तब ओपन ब्रैकेट में 2 और ओपन ब्रैकेट में ही 14/3, दिस इज आवर आंसर। क्योंकि इनमें ग्रेटर देन है तो 2 शामिल नहीं होगा, तो आंसर जो है वो 2 और 14/3 के बीच में होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग दीज 2 वैल्यूज, ऑल रियल नंबर आर पॉसिबल। ओके, so this was question number 7. Now question number 8, solve for y. Question number 8, first part. So we have 3 into y square minus 6 is equals to y into y plus 7 minus 3, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3y स्क्वेयर माइनस 18 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर प्लस 7y माइनस 3, सभी टर्म को LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो 3y स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर ट्रांसपोज होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 7y माइनस 18 प्लस 3, देखना कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ से कितना आया 2y स्क्वेयर माइनस 7y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 15 2 ज़ा 30 और ऐड करके आना चाहिए 7, तो दिख रहा है 10 इंटू 3 साफ साफ, ठीक है। 2y स्क्वेयर माइनस का 10y प्लस का 3y ऐड करेंगे तो माइनस का 7 आएगा जो हमारी रिक्वायरमेंट है, और 10 इंटू 3 अपने पास 50 आ जाएगा, सॉरी 30 आ जाएगा। इनमें से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और y कॉमन है, तो क्या बचा 2y y माइनस 5, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है प्लस का, यहाँ भी क्या बचा y माइनस 5, तो आंसर क्या आया, दो वैल्यूज़ क्या आई 2y प्लस 3 y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब या तो 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 होगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू माइनस 3/2, या फिर y माइनस 5 0 होगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू 5, तो दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -15, एंड एज पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस विल बी -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आई, माइनस का -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -7 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, दैट इज -15 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 2, तो y 7 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 49, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 15 का डबल 30, 3 4 सा 20, 120 डिवाइडेड बाय 4, एंड यू विल गेट इट
एज y इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 169/4। 169 हम जानते हैं 13 का होता है, 7 प्लस माइनस 13/4। तो दो आंसर क्या बने, एक तो बना 7 प्लस 13/4, 7 प्लस 13 होता है 20, 20/4 दैट इज़ 5, जो कि अपना आंसर यहाँ आया था। और दूसरा बनेगा y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 13/4, जो कि होता है 6/4, माइनस का 6/4 दैट इज़ -3/2, जो अपना यहाँ पर बना था। ठीक है, तो आंसर दोनों तरीक़ों से ही सेम आएंगे। वो आपको देखना है कि अगर आप एकदम से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को कैच कर पाते हो दैट्स ओके, अदरवाइज विल गो फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर दिस। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। सो लेट्स ड्रॉ द लाइन फर्स्ट। मान लेते हैं कि ये हमारी वो लाइन है जिसका एक पॉइंट दे रखा है P, एक पॉइंट दे रखा है Q, और इसका मिड पॉइंट हम दे गिवन है, उसके वैल्यू, इसको कोई अलग से नाम नहीं रखा तो हम इसको R मान लेते हैं, 1, -2। सिंस दिस इज मिड पॉइंट तो इसका रेशियो कितना हुआ, 1:1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर -3, 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दिस इज x2 y2, दिस इज x, y, एंड हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x इज m1 x2 प्लस m2 x1 by m1 प्लस m2, एंड इफ़ इट इज़ मैंशन दैट दिस इज मिड पॉइंट, अगर हमें गिवन है कि ये मिड पॉइंट है तो x की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2/2, y की वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस y2/2। मिड पॉइंट के अंदर ये होता है क्योंकि m1 m2 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमें गिवन है 1, x1 है -3, x2 हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली यहाँ पर y की वैल्यू है -2 इज इक्वल्स टू y1 अपने को पता है 2, y2 हमें निकालना है बाय 2। सो यू कैन जस्ट गो फॉर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल्स टू -3 प्लस x2, -3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू क्या आई, 5। सिमिलरली यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस y2, 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y2 की वैल्यू क्या आई, -4 -2 दैट इज -6। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या आए, 5, -6। ओके, this is how you can solve such type of questions. Shall we proceed? चलिए proceed करते हैं। Next, find the value of theta if cos square theta minus 3 cos theta plus 2 is equal divided by sin square theta is equals to 2. So this will be cos square theta minus 3 cos theta plus 2 divided by sin square theta is equals to 2. Let's check the question, सही लिखा है या नहीं। cos square theta 3 cos theta plus 2 sin square theta। okay, so we have to solve this question. अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, या तो सभी कोस को साइन बना लो या सभी साइन को कोस बना लो। ठीक है, तो साइन को कोस बनाना थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि सिंपल कोस को साइन में चेंज करेंगे तो रूट में आएगा, तो हम साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर बना के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। ठीक है, इस साइन स्क्वायर थीटा को चलिए नेक्स्ट स्टेप में ले आएंगे। कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन को कोस कैसे बनाते हैं, साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यू मस्ट रिमेंबर द आइडेंटिटीज, इट विल हेल्प यू टू सोल्व द क्वेश्चन लिटिल बिट क्विकर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 -2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन सभी टर्म्स को इधर लेकर आएंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा
प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस है, तो -3 cos थीटा एज इट इज़, और यहाँ पे 2 था, अब इस 2 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इज दिस ओके? cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा, 2 माइनस 2 0। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? इसमें से कॉमन है 3 और cos, तो 3 cos थीटा कॉमन, क्या बचा? cos थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा, तो या तो 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर cos थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। 3 को तो ट्रांसपोज करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0/3, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो cos की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा हो 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। यहाँ से cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, उधर ट्रांसपोज होगा 1, तो cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब थीटा हो 0 डिग्री। तो इसका आंसर है या तो थीटा होगा 0 डिग्री या फिर थीटा होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। नाउ फॉर द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A girl who is 1.2 meter tall spots a balloon moving with the wind in a horizontal line of height। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक, लेट अस से दिस इज द गर्ल, ठीक है, एंड दिस इज द ग्राउंड। ओके, सो वी हैव टू ड्रॉ दिस गर्ल अगेन। Okay, so let us say this is the girl. Okay, we'll just go for line diagrams, we will not go for exact painting. Sports a balloon moving with a wind in a horizontal line of height 88.2। तो यहाँ पर उसने देखा कि कोई एक बैलून उड़कर जा रहा है। दिस इज द balloon, okay, 88.2 from the ground, angle of elevation from the eye of the girl at an instant। तो यहाँ से उसकी जो वो है लाइन ऑफ साइट यू कैन से, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा, दिस एंगल इट इज़ गिवन एज 60 डिग्री। ओके, दिस इज गिवन। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। तो ये एंगल हो गया कम हो गया, इसका मतलब बलून जो है थोड़ा सा दूर चला गया। ठीक है, नाउ दिस एंगल इज 30। सो क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। क्योंकि बलून अब स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली ही चल रहा है, सो वी कैन से कि ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है, जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस है। सो वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। ठीक है, सो लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x, let us say this distance is y। ठीक है, a b c, तो हमने बी सी को क्या माना है? y, और यहाँ से p q b को क्या माना है? हमने x माना है। ठीक है, सो इसकी लेंथ अपने को गिवन है 1.2 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ गर्ल। दिस टोटल लेंथ वाज 88.2, तो ये तो बच गई अपने पास 87 हाइट बच गई। ठीक है, उसी तरह से ए बी भी कितना बच गया? 87 ही बच गया। तो आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है? ये भी 87 मीटर ही है। ओके, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू 1060। ठीक है, यही होगा। ए बी बाई बी सी इज टेंजेंट 60। वट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? 87। बी सी वी डोंट नो। 1060 √3, सो बी सी विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई 87 बाई √3 मीटर। ठीक है, इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, सो यू विल गेट 87 √3/3, और ये 3 के टेबल में कट रहा है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। दिस विल कम एज
3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, तो बचा 9, 29√3 मीटर। x अपने पास आ गया, ठीक है, सॉरी y आ गया अपने पास, BC वाज y, ठीक है। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल PQC, इन ट्राइंगल PQC, PQ अपॉन QC इज इक्वल टू 10 30, टेंजेंट 30 है, ठीक है। वट इज PQ 87, वट इज QC x प्लस 5 इज इक्वल टू टेंजेंट 30 1/√3। y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी 29√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 87√3 इज इक्वल टू x प्लस 29√3, 29√3 को ट्रांसपोज करेंगे उधर जाएगा तो माइनस 29√3, तो दैट इज 58√3 मीटर। दिस इज योर आंसर। आप आंसर को यहीं तक छोड़ सकते हैं। अगर पेपर में मेंशन है कि फाइंड योर आंसर अप टू टू डिजिट्स, देन यू विल पुट √3 एज 1.73. If they are saying कि find answer up to 3 digits, then you will put √3 as 1.732. Okay, so this is how you can solve these types of questions. Okay, चलिए last question of this paper, second part, question number 9, last question, second part. A solid consisting of a right circular cone standing on a hemisphere is placed upright in a circular cylinder full of water and touches the bottom. हमें गिवन है एक राइट सर्कुलर कोन जिसको हमने रखा हुआ है एक हेमिस्फीयर के ऊपर, ठीक है, और इस पूरे को हमने डाल दिया है एक सिलेंडर के अंदर, और इस सिलेंडर में भरा हुआ था पानी, ठीक है, इट इज फुल ऑफ वाटर एंड टचेस द बॉटम, ठीक है। तो ये पूरा पानी का भरा हुआ था, इसके अंदर हमने इस शेप को डाल दिया और ये डूब गई उसमें। तो आपको बता रहा उसमें कितना पानी बचा। सो आंसर है इसका कि व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, इसमें कितना पानी बचा। आंसर इज वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दैट शेप विच कंटेन हेमिस्फीयर एंड कोन, ठीक है। हेमिस्फीयर और कोन के वॉल्यूम को ऐड करके सिलेंडर में से हम माइनस करेंगे, दैट इज द वॉल्यूम लेफ्ट, ठीक है। तो चलिए व्हाट इज द फॉर्मूला, पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं। दिस इज πr² माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 1/3 πr² प्लस 2/3 πr³। क्योंकि कोन और हेमिस्फीयर एक दूसरे के ऊपर रखे तो इन दोनों का रेडियस तो सेम होगा, इसलिए मैंने दोनों के लिए स्मॉल r यूज़ किया है। और हमारे पास जो दूसरा शेप है उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है कैपिटल R यूज़ किया है, ठीक है। सो नाउ यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। शैल वी स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज, चलिए करते हैं। उससे पहले देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालते हैं। πr² h एज इट इज़, यहाँ से पाई कॉमन, r² कॉमन, और यहाँ पे क्या बचा 1/3 भी कॉमन, दोनों में 1/3 है, तो यहाँ पर बचा अपने पास h प्लस 2r, ठीक है। अब इन दोनों में से भी पाई कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो पाई कॉमन r² h माइनस r²/3 h प्लस 2r। तो दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला जिसके अंदर हमें वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ के वैल्यूज़ निकाल कर लाते हैं क्या क्या गिवन है। हियर वी हैव द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर गिवन दैट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3 एंड हाइट इज 6। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3, R capital R is for cylinder, pi as it is, radius of cylinder is 3, तो r² and height is 6 माइनस, उसके बाद चलते हैं about cone and hemisphere. The radius of hemisphere is 2, height of cone is 4, radius of hemisphere is 2, radius of hemisphere is 2,
So 2 into 2 by 3, and height of cone is 4 and radius is again 2. So we have to solve this only, and our answer will be pi 3 into 3 9 into 6 54 minus 4 by 3 2 to the 4 and 2 to the 4 plus 4 8. ठीक है. So when you will solve this, we will get pi 54 minus 32 by 3. Let's take the LCM. Pi LCM is 3 and this will become 54 into 3. यहाँ पे 2 162 माइनस 32. कितना आएगा 162 माइनस 32? 130. तो पाई इंटू 130 बाई 3, दैट इज 22 बाई 7 इंटू 130 बाई 3. इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 262860 डिवाइडेड बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं. एंड व्हेन वी डिवाइड दिस we'll get approximately 136.06 centimeter cube. This is our answer. Okay, so this is how you can solve this type of questions. If I talk about the time, हमें इस पेपर को करने में लगा है लगभग 1 hour 50 minutes. ठीक है, और इसके अंदर क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा स्पीड मेरी स्लो भी थी करने की, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन ईच क्वेश्चन, सो दैट्स वाई it took around 1 hour 50 minutes. ठीक है. अब as a student when you will start solving this paper, so you have to complete this paper within 2 hours. ठीक है, आपको अपनी स्पीड ऐसे मेंटेन करनी है कि आप इस पेपर को 2 hours में कंप्लीट करें, ताकि लास्ट का जो हाफ आवर बचता है that you can spend to check each and every question, the calculation part and all. Still we have 10 minutes left and हमने देखो सेक्शन बी में हमें 4 क्वेश्चन करने थे आउट ऑफ 4 5 6 7 8 9, दैट इज 6 में से हमें 4 क्वेश्चन करने थे. तो एक तो हमने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए, तो अगर हम उसका टाइम भी निकाल दें तो विद इन 1 hour 30 minutes में मुझसे अगर पेपर हो रहा है, सो इफ़ वी टेक 20 more minutes एक्स्ट्रा कि एज ए स्टूडेंट, क्योंकि बीइंग ए टीचर प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा होती है टीचर्स की क्वेश्चन सोल्व करने की, इस वजह से उनके जल्दी सोल्व हो जाता है. बट एज ए स्टूडेंट आई थिंक कि मैक्सिमम 2 hours में आप इस पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट यू हैव टाइम टू चेक द पेपर. अब हमने एक क्वेश्चन पीछे छोड़ दिया था, आपको याद हो तो, दैट वाज फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन. सो लेट अस ट्राई दैट क्वेश्चन ऑल्सो. A, B, C and D are in proportion and you have to prove this is okay or not. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम प्रूव करेंगे. The first part was 5A plus 7B is equals to 2C minus 3D and is equal to 5C plus 7D into 2A minus 3B. ठीक है, हमें इस चीज़ को प्रूव करना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस थिंग इज गिवन इन मल्टीप्लिकेशन. सबसे पहला 5A plus 7B, दिस इज अवर LHS, इज इक्वल टू 2C minus 3D एंड RHS है हमारे पास 5C plus 7D इंटू 2A minus 3B. ठीक है, सॉल्व करते हैं. सॉरी, यहाँ इज इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है. LHS को मल्टीप्लाई करते हैं. 5A को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. और उसके बाद 7B को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे. 5A को इससे करेंगे तो आएगा 10AC माइनस 15AD. यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 14BC माइनस 21BD. ठीक है, यही आ रहा है. चलो इसको सोल्व करते हैं. 5C को दोनों से मल्टीप्लाई करना है 2A माइनस 3B से, और फिर 7D को दोनों से मल्टीप्लाई करना है 2A माइनस 3B से. तो यहाँ आएगा 10AC और माइनस 15BC.
ओके 15 BC आ रहा है, ओके, प्लस 7 to the 14 AD minus 7 3 the 21 BD. This is what we got. ठीक है, अब 10 AC 15 AD 14 BC 21 BD, यहाँ पर है अपने पास 10 AC 15 BC 14 AD एंड 21 BD। यहाँ तक तो अपना ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार हम बॉक्स में बंद कर देते हैं दोनों वैल्यूज़ को। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि A B C D आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन है इसका मतलब A अपॉन B मस्ट बी इक्वल टू C अपॉन D। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AD इज इक्वल्स टू BC आएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ AD दिख रहा है हम वहाँ पर BC पुट कर देते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर हमें AD दिखाई दे रहा है, इसकी अगर मैं BC पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10 AC माइनस 15 BC प्लस 14 BC। तो ये कितना हो गया, माइनस का 15 प्लस का 14 प्लस का 1 BC माइनस 21 BD। एक बार तो हमारे पास ये आ गया। LHS में, RHS में देखते हैं क्या यही चीज़ आ रही है। तो जहाँ पर हमें AD है वहाँ पर BC पुट करना है, AD की जगह BC पुट करेंगे तो माइनस 15 BC प्लस 14 BC। तो ये भी अपने पास 10 AC माइनस 1 BC माइनस 21 BD ये बच रहा है अपने पास। ठीक है, सो एक मिनट, यहाँ पर हमने BC पुट किया था तो माइनस का 15 प्लस का 14, तो यहाँ पे माइनस का BC आएगा जी, यहाँ पर आएगा अपने पास माइनस का BC। यहाँ पर कंपेयर करो, LHS और RHS सेम है, 10 AC माइनस का BC 21 BD, these two are okay, so therefore LHS is equals to RHS, hence proved. This is how you can solve this question, quite easy। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट वाज MA प्लस NB रेशो B MC प्लस ND रेशो D। सेकेंड पार्ट जो है अपने पास वो है MA प्लस NB रेशो B इज इक्वल्स टू MC प्लस ND रेशो D। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव नाउ। चलिए लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसमें क्या करें, फर्स्ट स्टेप हमें गिवन है कि A B C एंड D आर इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में है तो हम इनको मान लेते हैं कुछ, जैसा हमने सीखा है कि A अपॉन B C अपॉन D, इसको हम K मान लेते हैं एक बार। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आएगी, BK, C की वैल्यू क्या आएगी, DK। तो इसको भी हम अलग अलग ही सोल्व करते हैं, LHS अलग RHS अलग, देन वी विल कंपेयर कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं। LHS A की जगह क्या रख दिया, BK रख दिया, तो क्या बन गया MBK प्लस NB अपॉन में B कॉमन, ऊपर से MK प्लस N डिवाइडेड बाई B से B कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा अपने पास MK प्लस N। देखते हैं यहाँ से भी यही बच रहा है या नहीं। तो यहाँ पे C की जगह हम DK रखेंगे, तो M DK एंड D अपॉन D कॉमन, MK प्लस N अपॉन में D से D कैंसिल, यहाँ पर भी MK प्लस N बच रहा है। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वाइट इजी। चलिए लास्ट पार्ट, उसको कैसे किया जाए। हमें गिवन है रेशोज में स्क्वायर A4 प्लस C4 अपॉन B4 प्लस D4 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर D स्क्वायर। विल ट्राई बाय सेम मेथड जो हमने रेशो वाला भी किया था। तो हमने क्या निकाला था, A इज इक्वल्स टू BK, C इज इक्वल्स टू DK। तो LHS में बताओ क्या आएगा, A4 है तो B की पावर 4 K की पावर 4
प्लस C4 में क्या हो जाएगा, D की पावर 4 K की पावर 4 डिवाइड में B4 प्लस D4, ये होगा। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ यहाँ से ऊपर आ रहा है K की पावर 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचा, B की पावर 4 प्लस D की पावर 4 डिवाइड बाई B की पावर 4 प्लस D की पावर 4, कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा, K की पावर 4। आई होप यहाँ पर भी यही बचेगा। सो लेट अस ट्राई, A स्क्वेयर B स्क्वेयर K स्क्वेयर C स्क्वेयर D स्क्वेयर K स्क्वेयर, नीचे क्या है B स्क्वेयर D स्क्वेयर, D स्क्वेयर से D स्क्वेयर कैंसिल, B स्क्वेयर से B स्क्वेयर कैंसिल, क्या बचा अपने पास K4। अगेन LHS इज इक्वल्स टू RHS, hence proved। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो हमारा ये जो पेपर था दिस इज कंप्लीटेड, इसमें हमने एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है। आई विल प्रोवाइड यू दिस PDF इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, ताकि आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके अपनी तरफ से भी सोल्व कर सके। ठीक है, दिस इज़ फॉर ICSE 10th क्लास मैथमेटिक्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू सोल्व द प्री बोर्ड एज सुन एज पॉसिबल। सो तब तक एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए, एंड इफ़ यू वांट टू गेट सोल्व मोर पेपर्स, अगर आप चाहते हैं कि कोई और पेपर भी मैं सोल्व करके इसकी एक वीडियो बनाकर डाल दूँ, देन यू कैन जस्ट ईमेल मी दैट क्वेश्चन पेपर, और वो ईमेल लिंक भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।